एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपके हैं CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड जो आपकी थ्योरी है उसका जो है अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह से रोल होता है या ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में है आज अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए, अगर बात की जाए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मीन आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो यौगिक है वो क्या कर रहा है, आपका अष्टफलकीय जो ज्यामिति है वो बनाता है। अब यहाँ पर अष्टफलकीय ज्यामिति सामान्यतः अगर बनाई जाती है तो यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखना है कि सामान्यतः इसके लिए आपके जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें मिड में आपका मेटल आयन होगा और इसके साथ ये आपका लिगेंड क्या होगा, व्यवस्थित होगा। यहां पर अगर बात की जाए तो दो तरह के जो इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अगर बात करें तो दो तरह की इसमें पोजीशन है या दो तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन आपकी पाए जाते हैं। जिसमें अगर बात की जाए कि भाई एक ये जो आपका यहाँ पर है पहला जो अंदर वाले दिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये अंदर वाले जो पोजीशन है ये सामान्यतः जो है आपके पोजीशन कहलाती है इक्वेटोरियल। ये कौन सी पोजीशन कहलाती है? इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाती है, जिसमें जो मेटल है वो एक प्लेन में होता है और उसके साथ चार लिगेंड क्या है, व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्थिति दिखाई देगी इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा मेटल और लिगेंड के बीच, तो ये कौन सी पोजीशन कहलाती है? इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाती है। दूसरा ये कहलाता है आपका एक्सिस या एक्सिलरी पॉइंट। यहाँ पर अपन बात करें तो ये सामान्यतः क्या दिखाता है, इसकी अक्ष। तो यहाँ पर दो तरह के बॉन्ड हैं वहां पर फॉर्मेशन होगा, एक तो एक्सिलरी बॉन्ड और दूसरा इक्वेटोरियल बॉन्ड है, उसका फॉर्मेशन किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अपन ऑक्टाहेड्रल के लिए बात की तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो मुख्य रूप से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि आपकी एक्सिल पोजीशन और जो इक्वेटोरियल पोजीशन है ये दोनों ही हमेशा क्या होगी, बराबर मात्रा में आपका, अगर यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें दूरी देखने को मिलती है। इसका मीन ये हुआ कि यहाँ का बॉन्ड दोनों, जैसे ये तो अक्षीय है और ये आपका है क्षैतिज, तो दोनों ही बॉन्ड की जो दूरी है यानी जो लिगेंड की डिस्टेंस है मेटल टू लिगेंड, वो क्या है इस कॉम्प्लेक्स में या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको समान मात्रा में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये जो स्थिति है ये सब में बराबर होती है? तो नहीं, जरूरी नहीं है सब में बराबर हो, अलग अलग भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल अपन बात करें, ये तो आपका कौन सा ज्यामिति है, ऑक्टाहेड्रल। अगर यहां पर आपका किस तरह का हो, ट्राइगोनल बाई पाइरामिडल, यहां पर किस तरह से वो आपके ट्राइगोनल बाई पाइरामिडल स्ट्रक्चर अगर यहां पर पाया जाता हो तो यहां पर क्या देखने को मिलती है कि जो एक्सिलरी पोजीशन है, ये जो एक्सिल पोजीशन है यहाँ के जो बॉन्ड है वो ज्यादा दूरी पर स्थित होते हैं, जबकि जो क्षैतिज के अंदर जो लिगेंड एक प्लेन में स्थित होते हैं इनकी दूरी मेटल टू लिगेंड कम देखने को मिलती है। यानी इस मेटल टू लिगेंड की दूरी ज्यादा है कंपेयर टू इस वाले की। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि जो आपका एक्सिल जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो ज्यादा होगा इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो यहाँ पर अपन यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ के डिफरेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पाया जाता है। जैसे आपने ये स्ट्रक्चर अगर देख रखा होगा ट्राइगोनल बाई पाइरामिडल,
तो एक बार देखिए, इसको एक बार बना के बताते हैं। अब सुनना है, देखिए जैसे यहाँ पर आपका कोई लिगेंड व्यवस्थित है, तो अब इस पोजीशन के अंदर क्या है कि सामान्यतः जो यहाँ पर एक्स वाले जो है वो बॉन्ड ज्यादा लंबे होते हैं, ज्यादा दूरी पर स्थित होते हैं, जबकि ये वाले इससे कम दूरी पर, इक्वेटोरियल वाले कम पोजीशन पर स्थित होते हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए आपका, अगर यहाँ पर कोई दूसरा और कंपाउंड है, जैसे अपने यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के लिए देखा, ट्राइगोनल के लिए, तीसरा सूत्र, अगर यहाँ पर स्थिति होती है पेंटागोनल, बाई पाइरामिडल, तो यहां पर देखिए क्या होगा कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन वाले जो आपके लिगेंड होंगे वो ज्यादा दूरी पर होंगे आपके कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन। अक्षीय जो स्थिति है उसकी तुलना में आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर जुड़े हुए लिगेंड ज्यादा दूरी पर स्थित होते हैं, तो यहाँ के बॉन्ड क्या होंगे आपके ज्यादा दूरी पर स्थित होते हैं। तो अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे पेंटागोनल जो स्थिति है, अगर उसकी अपन स्ट्रक्चर बनाए, ये देखिए इस स्थिति के अंदर अगर बात करते हैं, ये स्थिति है, ये आपका मेटल है, ये आपके 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं और 2 लिगेंड आपकी इस तरह से। तो यहां पर आपको जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपके एक्सिलरी आपके जो बॉन्ड होंगे, मतलब प्लेन के अंदर आपके 5 लिगेंड इस तरह से जुड़े हुए हैं, और अब ऊपर वाला जो एक लिगेंड होगा, एक नीचे वाला जो लिगेंड होगा, ये कम दूरी पर स्थित होते हैं कंपेयर टू जो आपके क्षैतिज में व्यवस्थित होते हैं, जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपका लिगेंड क्या होता है, व्यवस्थित होता है। अब यहाँ पर एक चीज और समझनी है, इन तीनों में अपने को कंपेयर करें तो अपने को एक चीज पता चल रही है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए दोनों ही बॉन्ड क्या होंगे, समान होंगे। तो इसकी वजह से यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादातर क्या है, पूरा का पूरा समान मिलेगा। कि जैसे यहां पर अगर बॉन्ड एंगल की बात करें, ये आपका 90 डिग्री है, तो यहां पर भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जो लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड इस मेटल के साथ उतने ही आकर्षण और कहते प्रतिकर्षण के साथ यहां पर व्यवस्थित है जितना सब पे लग रहा है। यहां पर आकर्षण है, या फिर कहते हैं कि ये जो लिगेंड है वो जितना अपना इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतनी ही क्षमता के साथ ये वाला भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जबकि यहाँ अगर बात करें तब स्थिति अलग है, यहाँ पर देखिए स्थिति अलग है। यहाँ पर आपके जो निकटतम वाले हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे ये वाले हैं जो एग्जिट पोजीशन पे, ये आपके अधिक दूरी पर स्थित है। यहाँ पर बात करें तो ये वाले पास ज्यादा है मेटल टू, और ये क्या है, अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए मुख्य रूप से आपको ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर बात करें भाई, अपन ने किसके लिए बात की कि भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है थोड़ा ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर अपन यहाँ पर जो है अगर बात करें तो मुख्य रूप से जो आपका डी ऑर्बिटल है, यहाँ पर आपका जो डी ऑर्बिटल है सामान्यतः 2 भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसको जो है आपकी हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी जो ऑर्बिटल्स हैं उसके बारे में समझना है। तो शुरुआत में तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये जितने भी क्या है डी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर इनका एक एनर्जी लेवल बना के अगर बताऊं तो ये क्या है, समान ऊर्जा के 5 कक्षक हैं, जबकि आपका यहां पर लिगेंड क्या है, एब्सेंट है, लिगेंड नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या है, समान ऊर्जा के कक्षक हैं, जिनको समभ्रंश कक्षक के नाम से जाना जाता है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे ही
लिगेंड क्या है, इसकी तरफ अपनी अप्रोच करता है, मतलब इसकी तरफ क्या है, इसको थोड़ा सी आकर्षित करता है, तो क्या होता है, इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी क्या होगी, अब बढ़ जाएंगी। तो ये क्या होता है, सिर्फ लिगेंड की अप्रोच होते ही ये इससे अधिक उच्च ऊर्जा का हो जाता है। कब, जब आपका लिगेंड क्या करता है, अप्रोच करता है, ठीक है, कि भी इसकी तरफ आकर्षित होना स्टार्ट होता है, तो ऊर्जा बढ़ जाती है। अब यहां पर एक चीज समझनी है कि जब आपका लिगेंड इसके साथ जुड़ेगा, अब क्या है लिगेंड, और अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि कौन किस तरह के लिगेंड होंगे, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज ध्यान रखना है, ये वाला नहीं होगा, इसके अलावा नेगेटिव चार्ज और आपका जो है उदासीन यानी न्यूट्रल जो स्पीशीज है उसके जो लिगेंड अगर व्यवस्थित होंगे, तो यहां पर आपका जो 5 ऑर्बिटल है ये क्या हो जाता है, अब हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ये पांचों कक्षक क्या होंगे, अब हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल है ये इसमें आपका कौन सा होगा, Ag वाला, और यहाँ पर ये कौन सा होगा आपका T2G ऑर्बिटल होगा, कि यहाँ पर दो तरह के ऊर्जा तल बन जाएंगे, जिसमें हायर एनर्जी का है वो Ag होगा और लोअर एनर्जी वाला T2G कक्षक व्यवस्थित हो जाता है। अब यहाँ पर तो अपने को पहले से पता है कि d ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, पांचों में अगर बात की जाए तो अपन dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट dz स्क्वायर, ये आपका जो है आपकी पोजीशन देखने को मिलती है d ऑर्बिटल्स के अंदर। तो अब सुनना है, जो आपका Ag ऑर्बिटल होगा, ये Ag ऑर्बिटल आपके dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ये वाले कक्षक होते हैं। कौन से होंगे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। अब यहां पर अगर बात की जाए तो ये जो ऑर्बिटल्स होंगे ये क्या होते हैं, आपके जो अलोंग द एक्सिस होते हैं, ये एक्सिस के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। जैसे यहां पर अगर बात की जाए कि भाई ये आपकी कोई x है, अगर अपन इसको x और इसको y लें, तो यहां पर ये क्या है, ये मुख्य रूप से एक्सिस के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। किस पर स्थित है, मुख्य अक्ष पर क्या है, ये आपके स्थित होते हैं। अब यहां पर देखिए आपको जो चीज समझनी है कि अपने यहां पर अभी इसको एक्सप्लेन किया कि ये किस पर है, एक्सिस पे है। अब यहां पर दूसरी चीज समझनी है कि अगर यहां पर आपका कौन सा ऑर्बिटल हो इनमें से, जैसे अपने नीचे वाले बात करें T2G, तो ये क्या है dxy, dyz, dxz। अगर यहां पर अपन इस xy कक्षक को लेते हैं, क्योंकि एक्सिस वही बना रखा है अपन ने, तो यहां पर आपको चीज समझनी है कि यहां का जो ऑर्बिटल होगा जनरली कहां व्यवस्थित होगा, इन दोनों अक्षों के मध्य होता है। जैसे मैंने आपका जो रेड डॉटेड दिखा है, जो रेड वाला जो ऑर्बिटल मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है, तो ये वाले तो क्या है dxy, जो आपकी क्या है एक्सिस के मिड में है, एक्सिस के मध्य स्थित होते हैं, या कहते हैं बिटवीन द एक्सिस कहते हैं, और ये है आपके अलोंग द एक्सिस। ये अलोंग द एक्सिस है और ये क्या है बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में स्थित होता है। तो ये मुख्य अंतर होता है आपके इन दोनों ऊर्जा कक्षकों में। dz स्क्वायर की बात करें तो ये सामान्यतः आपको पता ही है कि ये z एक्सिस में व्यवस्थित होता है, प्लस इसके चारों ओर रिंग व्यवस्थित होती है। ये रिंग आपकी किसको बताती है, आपका जो x y एक्सिस पे स्थित जो आपका जो कक्षक है उसको व्यवस्थित बताती है। मतलब अपन इस तरह से बनाते हैं ना ये, और फिर ये इसको इस तरह से बनाते हैं, तो ये रिंग क्या है x y जो एक्सिस है उसको बताती है, और ये आपका
जो z एक्सिस है, ये इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सामान्यतः क्या बताया गया है, ये आपके जो है आपके कक्षा किस तरह से क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। अब इस चीज को अपन किस तरह से समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये आपके डबल डिजेनरेट ऑर्बिटल है, ये आपके जो है अपन बात करें ट्रिपल डिजेनरेट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर ये उच्च ऊर्जा के हैं, ये निम्न ऊर्जा के आपके ऑर्बिटल्स हैं, आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ही आपका लिगेंड आता है, आते ही ये जो है आपके क्या होंगे, विपाटित होंगे, यानी स्प्लिट होगी। स्प्लिट होते ही ये आपके जो ऑर्बिटल बने हैं, अब यहाँ पर जो एक्सिस जो एलोंग आपके मेटल होंगे वो क्या करता है, इसको इंपैक्ट करता है कि लिगेंड है जैसे आया, तो इस लिगेंड की तरफ क्या होंगे, ये जो आपके हायर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल होंगे ये क्या करेंगे, इसकी तरफ आपके अलोंग द एक्सिस जो कहते हैं, या इसमें ये कहते हैं कि भी अप्रोच दिखाना स्टार्ट करते हैं। कौन, ये हायर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल हैं ये इसकी तरफ। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो आपके dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर है, ये दोनों ही जो ऊर्जा के कक्षा होंगे ये क्या होंगे, बहुत ज्यादा ऊर्जा के हो जाते हैं, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। कौन से वाले, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये एक दूसरे को रिपल कर देते हैं। क्यों, लिगेंड की अप्रोच के कारण, जिससे इनकी क्या है, एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आपके प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद इनमें आपका क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, जो आपका सेंट्रल मेटल है उसके आधार पर अपन लिख सकते हैं कि ये किस तरह की अप्रोच वाला है, कि भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें व्यवस्थित होती है। तो उसको तो अपन एग्जांपल से समझेंगे। तो मुख्य रूप से जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें इस तरह की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है इसको अपन ने डेल्टा नोड है उसके रूप में लिखते हैं, जो क्या कहलाती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के नाम से जानी जाती है। इसको किस रूप में लिखा जाता है, आपके डेल्टा जीरो। और इसका जो मान है आपको पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी बता दिया कि ये जनरली आपको नेगेटिव देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू है वो आपको यहाँ पर जो CFSE एनर्जी है ना, ये आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी। यहां तक चीज समझ में आई। अब यहां पर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर जब आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन हैं आपको देखने को मिल सकती है। एक तो है D2sp3, ठीक है, एक दूसरा जो आपको देखने को मिला sp3 D2। ये दोनों ही अगर यहाँ पर बात करें तो अपने प्रीवियस वीडियो में शायद ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो n-1d ऑर्बिटल क्या होगा, आपका भाग लेगा। अगर यहाँ पर आपका वीक लिगेंड है, यहाँ पर कैसा है, वीक लिगेंड है, तो यहाँ पर आपका जो बाहरी एंडी कक्षक है वो क्या करेगा, भाग लेगा। तो ये मुख्य रूप से दोनों में अंतर है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए दोनों की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वही ध्यान रखना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स भाग लेंगे, ये वाले दोनों ही जो डी ऑर्बिटल यहाँ पर अपन जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, कौन से वाले, एक तो डी वाला ये, एक आपका ये। तो यहाँ पर जनरली जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन से डी ऑर्बिटल यहाँ पर भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये डी ऑर्बिटल आपके क्या करते हैं, जनरली भाग लेते हैं। उच्च ऊर्जा के जो कक्षक होंगे जिनमें सिग्मा बॉन्ड बनाने की अप्रोच है वो ज्यादा होती है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा बनाया जाता है। अब इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं कि भी जो है
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें किस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, और एग्जाम्पल से समझेंगे कि भाई ये जो चीज अपन ने एक्सप्लेन की है वो किस तरह से व्यवस्थित है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ये अपन ने देखी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को, और जिससे क्या होगा कि अपने को एक तो हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाएगा, फिर इसकी CFS एनर्जी का पता चल जाएगा, प्लस यहाँ पर इसके अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय गुण को बता सकते हैं, और साथ में जो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको भी बता सकते हैं। तो आपको मुख्य रूप से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए अपन यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो एग्जाम्पल अपने पास जो अष्टवल की ज्यामिति बनाने वाले जो यौगिक होंगे उन्हीं के ज्यादातर आपके देखने को मिलेंगे, और खासकर जो है आपके दोनों तरह के जो है आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड जो आपके कॉम्प्लेक्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है आपके Fe(F6-3), ये कोई कॉम्प्लेक्स है, संकुल है। इस कॉम्प्लेक्स संकुल के अगर बात करें, संकुल कैसा है, ऋणायन है। कैसा चार्ज है इस पे, संकुल पे ऋणात्मक चार्ज है। जहां तक बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को किस आधार पर लिखेंगे, इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले आपको इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान होना चाहिए। किसकी बात की आपके, ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड अपन ने पहले वीडियो बना चुके हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली है वो क्या लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूँ। हालांकि आप इसमें इसकी चार्ज की उपस्थिति के आधार पर आप बता सकते हो। जैसे इसको अक्स मान लिया, ये -6 है, ठीक है, ये -6 है, तो इधर जाएगा तो -3 + 6, तो आपकी क्या हो जाएगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर अपन बात करें जो Fe है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है आपका व्यवस्थित है। इसकी ऑक्सीडेशन Fe की क्या है, +3 है। इसके अलावा बात करें आपके जो Fe है, इसकी अगर बात करें जो आपके इलेक्ट्रॉन जो है आपका विन्यास, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो Fe है ये क्या होता है 3d6 4s2। इसमें कैसा विन्यास मिलता है 3d6 4s2। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मीन यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन इससे और 1 इलेक्ट्रॉन डी वाले से निकल जाता है। तो इस स्थिति के अंदर अगर बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Fe+3 का, तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऑर्गन 3d5 4s0। तो यहाँ पर इसको दिखाने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d5 4s0। अब इसके लिए यहाँ पर अगर संयोजकता बल सिद्धांत के आधार पर अगर यहाँ पर बताएं, तो यहाँ पर जो कौन से कक्षक भाग लेंगे तो वो डिपेंड करता है किस पर, आपका लिगेंड, क्योंकि संयोजकता बल सिद्धांत उसको एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि उसने तो इसको बाहरी कक्षक नाम दिया है बस इतना ही। लेकिन क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है वो ये बताती है कि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। तो जुड़ा हुआ लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, वो आपका व्यवस्थित है। तो इसका मीनिंग ये हुआ अब आपका जो बाहरी डी कक्षक है वो यहाँ पर भाग लेता है। संकुल की अगर यहाँ पर बात करें तो ये जो आपका संकुल है इसमें जो है आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने होते हैं 5। किस तरह से, जैसे अपन ने स्प्लिटिंग की, d ऑर्बिटल आपका ये विभाजित हो गया। अब यहां पर अपन इसको बनाते हैं, नीचे वाला आपका E2G, उच्च ऊर्जा वाला Eg। ये 5 आपकी Fe+3 की स्थिति बता दी। तो जुड़ा हुआ लिगेंड कैसा है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक इसमें आया, एक इसमें आया, 2, फिर
एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो यानी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन K2G में होने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या हो जाता है, आपका उच्च ऊर्जा कक्ष में चला जाता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये कहलाता है हाई स्पीड, उच्च चक्रण के नाम से क्या है जाना जाता है, कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष भरने के बाद या अयुग्मित स्थिति होने के बाद उच्च ऊर्जा कक्षों में जो इलेक्ट्रॉन अगर है आपका ट्रांजिस्ट करता है, संक्रमण करता है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, हाई स्पीड उच्च चक्रण कहलाती है। अब यहाँ पर फ्लोरीन के बारे में कहा कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, पांचों इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए अपन इसमें बात करते हैं इसका चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण अपन ने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की कि किसके आधार पर निकाला जाता है, इसके आधार पर। ये जो सूत्र लिखा है तो यहाँ पर मान रख दें n, तो n का मान कितना है 5, और ये आपका 5 + 2, तो ये हो जाता है 7, 7 × 35, और 35 का जब आप निकालते हो लगभग मान तो 5.92 bm के लगभग मान आता है। म्यू का मान कितना आता है, तो यहाँ पर Fe+3 है, उसमें आपका जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है, Fe+3 जो आपका जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। अब यहाँ पर इसमें जो चीज समझनी है ये भी क्या है आपका डी ऑर्बिटल भाग लेगा, लेकिन अब ध्यान रखना है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो इसमें कौन सा कक्षक भाग लेगा, बाहरी डी कक्षक भाग लेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये ऐसा का वैसा खड़ा रहेगा, और जो बाहरी डी कक्षक है वो यहाँ पर व्यवस्थित होंगे और अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसके साथ साझा करेंगे। तो ये स्थिति आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपको देखने को मिलती है। किसके लिए बताएं, आपका जो जुड़ा हुआ लिगेंड है कैसा है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित है, इसलिए ये क्या है अनुचुंबकीय प्रकृति का, कैसा है अनुचुंबकीय प्रकृति का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए आप अगर अपना प्रीवियस वीडियो भी देखेंगे तो उसके आधार पे भी आप हैं इसमें आसानी से समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति है वो किस तरह से बनाई जाती है। इसके अलावा अगर इससे पहले भी जो अपने वीडियो बनाया है आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, तो आप उसमें भी ये चीज देख सकते हैं कि भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो उपस्थित होता है तब क्या स्थिति होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपके ऑक्टाहेड्रल की जगह। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड आएगा। आई होप यू आज का जो वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बढ़ाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।